नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एंकर मोहम्मद जुनैद सोनू अंबेडकर नगर भीटी थाना अंतर्गत अलग अलग खबरों को लेकर के आप सभी के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। खबरों में आप देखेंगे कि एक युवक जिसका शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया, और दूसरी खबर में देखेंगे कि आग के चपेट में आकर के आधा दर्जन घर जलकर राख हो गया। स्थानीय थाना क्षेत्र के बेला गांव में शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में बबूल के पेड़ से फंदे के सहारे एक युवक का शव लटकता हुआ पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है। युवक की मौत के कारणों का तरह तरह की चर्चा है। उधर परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। बेला गांव के पास शनिवार को बबूल के पेड़ से एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतारा। युवक की पहचान अरुण कुमार निषाद, उम्र लगभग 23 वर्ष, रामकृष्ण निषाद के वो पुत्र थे। निवासी रामपुर गिरंड के थे, जो थाना भेटी अंतर्गत लगता है। उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट में जो निकल कर आया है उसमें युवक के शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं है। परिजनों के अनुसार युवक बीते गुरुवार को हैदरगंज से किसी व्यक्ति का मोबाइल लेकर के चला आया था, जिसको लेकर परिवार में विवाद भी हुआ था उस मोबाइल को लेकर के, और मोबाइल या पैसा वापस करने का उस लड़के के ऊपर परिवार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। झगड़े के बाद युवक गुरुवार को घर से चला गया। शनिवार को उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में बबूल के पेड़ से लटकता हुआ पाया गया। प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार पांडे ने बताया कि युवक के पिता की तहरीर पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के चोट के निशान उसके शरीर पर नहीं थे। यानी अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये प्रथम दृष्टया में आत्महत्या का मामला है। उधर युवक के जो परिवारीजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि अरुण निषाद का जो विवाह था वो अगले वर्ष होना था। 2 दिन पहले संभवतः मृत्यु हुई होगी, क्योंकि शरीर फूल गया था, दुर्गंध भी आ रही थी। दूसरी खबर है तेरिया से, भीटी थाना अंतर्गत रविवार की दोपहर छप्परनुमा घरों में अज्ञात कारणों से आग लग गई, और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस बीच घर में रखा गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फटने से आग ने और भी ज्यादा तबाही मचा दी। दमकल कर्मियों के आग पर काबू पाए जाने तक 8 छप्परनुमा घर और उनमें रखा गृहस्थ का सामान जल करके वो खाक हो गया। साथ ही 10 बकरियों व 20 मुर्गियों के जल करके अब मरने की खबर है, यानी मवेशी भी मारे गए हैं। भीटी के तेरिया गांव में रविवार दोपहर जमील के घर में आग लग गई। परिजन जब तक कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, और देखते ही देखते पड़ोसी आबिदा खातून, नूरजहां, मोहम्मद इब्राहिम, सुभावन, लुभावन, कृष्णावती व सिकंदर के घर पर भी ये आग आ गया, और आग की चपेट में सभी को ले लिया, यानी सभी के घरों को ले लिया। इस्माइल के घर पर रखा गैस सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। इसके बाद तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इस बीच सूचना पाकर दमकल कर्मी और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में इब्राहिम की बाइक जल करके राख हो गई, यानी जो लगभग खत्म हो चुकी है। साथ ही इन दोनों की बकरियों और मुर्गियों के भी मरने की खबर है। एसडीएम सदानंद सरोज ने बताया कि राजस्व टीम भेजकर मौके का मुआयना कराया जा रहा है। नुकसान का आकलन होगा, और उसके बाद पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जाएगी। तो ये 2 खबर आप लोगों ने देखा। भीटी थाना अंतर्गत एक खबर था रामपुर गिरंड से, बेला से, और दूसरी खबर थी तेरिया से। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मौसम इस समय चूंकि अगर देखें तो दिन में बहुत तेज़ गर्मी है। सूर्य जो है उसका जो तापमान है, कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अप्रैल के आखिरी हफ्ते में गर्मी होती है, सूर्य की किरणें ज़मीन पर आती हैं, इस मार्च के लगभग तीसरे सप्ताह से ही गर्मी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में
तमाम घटनाएं घट जाती हैं। पिछले वर्षों में भी आप लोगों ने देखा, जब गर्मी तेज रहती है तो ऐसे में आग का कोई भी थोड़ा सा हिस्सा कहीं पर बचा होता है तो थोड़ा सा अगर वो उसके आसपास कहीं पर भी जलने वाली चीज़ है तो उसको अपने चपेट में लेता है। तो आग तो ऐसी चीज़ है, जैसा कहा जाता है कि आग और पानी वो किसी को भी नहीं बख्शता है। तो इस गर्मी में इस बार आग से हम सभी लोगों को और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। जिनके खेत के बीच में खंभे लगे हुए हैं, उन खंभों के नीचे थोड़ा सा जो एरिया है उसको काट दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि खंभे के नीचे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। चिंगारियाँ नीचे आती हैं तो पूरे खेत में आग लग जाती है, कई खेत चपेट में आ जाते हैं। तमाम खबरों के माध्यम से आप लोगों ने तमाम न्यूज़ को देखा भी होगा। और रही बात घरों में, तो घरों में गांव में क्या होता है कि लोग खाना बनाते हैं चूल्हों पर। जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ गांव है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। खाना बनाने के बाद भूल जाते हैं जो है उसके आग को बुझाना, या फिर वो जो आग होता है उस आग को ले जा करके कहीं पर जहाँ फेंकते हैं, वहाँ पर जब आग बुझी हुई नहीं होती है तो उसी चिंगारी से कहीं ना कहीं वो आसपास के जो जलने वाले स्थान है वो जल जाते हैं और पूरे गांव को या फिर पूरे खेत खलिहान को अपने चपेट में ले लेते हैं। तो सुरक्षा तो भाई हम लोगों को, आपको जो है इसमें अपने आप को ही करना है। अगर हम सभी लोग जो है व्यवस्था अपने परिवारों को देंगे, यानी माताएं बहनें जो होती हैं घर की, उनका तो काम है भोजन बनाना, हम सभी लोगों को खिलाना, लेकिन माताओं बहनों को भी थोड़ा ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी उस समय बन जाती है जब खाना बन जाए तो आप लोग जो है जो आग है उसको पूरी तरह से बुझा दें। तमाम अप्रिय घटनाएं घटती हैं। शॉर्ट सर्किट का मामला ज़्यादा आता है गर्मियों में, चिंगारियाँ नीचे गिरती हैं, ऐसे में आग लगने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो दूसरी बात कि गैस सिलेंडर का जो मामला है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। राजेश सुल्तानपुर की घटना थी, वहाँ पर भी वो जो एक दृष्टिबाधित लड़की थी 13 वर्ष की, और एक 4 साल का बच्चा, वो भी ख़त्म हो गया था घर में ही। तो उसमें भी गैस सिलेंडर का जो पाइप था वो भी कहीं ना कहीं वो वीक था और गैस सिलेंडर से वहाँ पर आग लगी थी और पूरे घर में आग लग गया था, 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो ऐसे में तमाम जो है जो उपकरण आते हैं, तमाम व्यवस्थाएं हम लोगों के लिए मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन हम व्यवस्थाओं के साथ में जब चलते हैं तो फिर हम सभी लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है तो उसको सतर्कता के साथ, उसको जिस प्रकार से आधुनिकता बढ़ रही है, मैं हर वीडियो में लगभग बताने का प्रयास करता हूँ कि जितने संचार हैं हम सभी लोगों को अपने समय को बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं घातक भी होते हैं। तो फिर हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई भी सामान, कोई भी उपकरण अगर यूज़ करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसको पहले जांचें क्या वो उपकरण ठीक है कि नहीं है, उसके बाद ही उसको अपने उपयोग में लाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त। उसके पहले हमारे पेज सिंगर जुनैद सोनू को, जो फेसबुक का पेज है उसको आप लोग फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल बीटी सुपरफास्ट, जिस पर तमाम प्रकार की खबरें और सीजनल जो खेल की खबरें होती हैं। खेल तो वैसे भी IPL का चल रहा है, मैं भी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो तमाम टूर्नामेंट्स होते हैं उसकी खबरें तब लेकर आऊँगा जब टूर्नामेंट्स चालू हो जाएंगे अगले सत्र में। लेकिन लगातार उस पर न्यूज़ या खबर अपलोड होता रहेगा, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।